अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा। बेयारो मददगार बच्चे जिनका कोई सहारा नहीं होता, जिनके पास आशियाना नहीं होता, ऐसे यतीम बच्चों का सहारा बनते हैं फलाही इदारे। फलाही इदारे उन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं, उन्हें रिहाइश देते हैं और हर तौर पर कोशिश करते हैं कि उनको माँ बाप जैसा प्यार दिया जाए। नाज़रीन, आज हम उन बच्चों में मौजूद हैं जिनके बचपन में ही उनके वालिद का साया उनके सर पर नहीं रहा और फिर माँ में इतनी सकत नहीं थी कि उनकी तरबियत और परवरिश कर सके, इसलिए उनको इदारों में भेज दिया गया, जिन्हें आम फहम ज़बान में यतीम खाने कहा जाता है। सरकारी 15 यतीम खाने मौजूद हैं, जिनमें से 2 लाहौर में वाक़ हैं, एक काशाना और दूसरा मॉडल चिल्ड्रन होम। इसके अलावा निजी कई इदारे हैं जहाँ पर बच्चे रहते हैं। इन बच्चों की क्या रूटीन होती है, आम खाना पीना, फिर खेलना पढ़ना, ये तो है, लेकिन इनकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, ये किन सलाहियतों के मालिक हैं, ये क्या सोचते हैं, ये मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं और इनके अंदर क्या महरूमी है जिन पर ये ख़ुद बात करना चाहते हैं। तो आज सारा दिन इनके साथ गुजारेंगे और इनसे गपशप लगाएंगे। आइए मेरे साथ। वो बच्चे जिन्हें अपने वालिदैन का नाम पता मालूम नहीं, ईद त्यौहार पर ये बच्चे अपने वालिदैन को बहुत याद करते हैं और इस गम का मदावा नहीं हो सकता। ताहम अगर आप लोग इन बच्चों से ईद त्यौहार पर मुलाकात के लिए आएँ तो इनका दिल कुछ हल्का होगा और आपको भी दिल का सुकून मैसर आएगा। ये इन यतीम बच्चों का बेडरूम है जहाँ पर ये आके आराम करते हैं, आकर सोते हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमान, जो इस यतीम खाने के इंचार्ज भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि किस तरह से इन बच्चों का ख्याल रखा जाता है और क्या बंदोबस्त किया जाता है कि इनको माँ बाप जैसा प्यार मिले। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, चाइल्ड होम हमारा बना हुआ है। ये ईदी साहब का तकरीबन 1982 के अंदर ये चाइल्ड होम बनाया गया था और वही सिस्टम जो ईदी साहब ने रखा था इन बच्चों के हवाले से। कई बच्चे गुमशुदा में आते रहे, पेरेंट्स को मिलते रहे, उनके हवाले करते रहे और आज भी ये सिलसिला जारी है वही ईदी साहब का। अब फैसल ईदी साहब जो लोग कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं यहाँ इस सिलसिले को। बच्चे हमारे पास ज़्यादातर मिसिंग पर्सन के हवाले से आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनकी तलाश जारी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स से उनकी बहनें हैं, वालदा हैं, उन्होंने दाखिल करवा रखा है, वो ख़ुद भी दाखिल हैं हमारे ईदी सेंटर के अंदर। और बच्चे यहाँ पर हमारे पास जब हमें मिलते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से पहले वर्षा की तलाश की जाए। बच्चे अपना एड्रेस, जो थोड़ा बहुत भी लोकेशन बताते हैं, हम उनको इनके घर पे छोड़ कर आते हैं यहाँ से। लेकिन माँ बाप ज़ाहिर है वो जो उनकी जो कमी होती है, वो जो ख़लिश है, वो पूरी नहीं हो सकती, तो उसका क्या बंदोबस्त है? नहीं, उस कमी को तो पूरा कर नहीं हो सकता। हमारे पास इन बच्चों को, जैसे आपने कहा कि यतीम बच्चे यहाँ पर हैं, हम इनको यतीम भी नहीं समझते। हम इनको इदारे के फाउंडेशन से बिल्कुल सीधी वगैरह थी। अब जैसे उनकी वाइफ हैं अभी साहब, वही उनके माँ बाप हैं। हम इनको लावारिस भी नहीं समझते। इनको पूरा एक घर जैसा माहौल देते हैं। आप यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ दी जाती है, नाश्ते का, खाने पीने का, हर चीज़ ख्याल देते हैं। माँ बाप की कमी तो खैर कोई भी पूरी नहीं कर सकता, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे यहाँ पर जब तक हमारे पास हैं उनको उस कमी में महसूस ना हो। बोले अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये बच्चे यतीम नहीं हैं, हम हैं इनके माँ बाप, और यही वो एक चीज़ है जो माशरे के ज़िंदा होने का एहसास दिलाती है और ये पैगाम देती है कि इन बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज हाथों में है। और अब इन मासूम बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कब सोते हैं, कितने बजे सोते हैं? 3 बजे। कितने बजे? 3 बजे 10 बजे। आप कितने बजे सोते हैं? हम जैसे आते क्या बोलते, उमर और मैं बातें करते करते ना अचानक से हम सो जाते। बातें करते करते अचानक सो जाते हैं? बातें क्या क्या करते हैं? जिन वाली। यहाँ पर सारे दोस्त मिलकर रहते हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं? क्रिकेट बाहर खेलते। अम्मी अब्बू की याद आती है? हाँ। वैसा प्यार देते हैं ये लोग यहाँ पर, अम्मी अब्बू जैसा? हाँ। कब से रह रहे हैं, पता है आपको? हम रह रहे हैं 5 साल से। अभी आपकी उम्र कितनी है? हमारी 9 साल। कौन लेकर आया था, यहाँ पर छोड़कर गया था, कुछ मालूम है? हाँ, मेरी अम्मी छोड़ के गई थी पढ़ने के लिए। और आपके अब्बू कहाँ पर हैं? अब्बू हमारे गांव पे। अम्मी आती हैं यहाँ पर? हाँ।
तो आप अम्मी से कहते नहीं है कभी कि अम्मी मुझे आप वहीं अपने घर पर रखें, मुझे इधर नहीं रहना? अम्मी काम पे जाती है ना, भाभी हम लोगों को संभाल नहीं पाती ना, भाभी ना अपनी अम्मी के घर चली जाती है ना, हमें तंग, हम कुछ करते नहीं है ना, हमें भाभी ना तंग करती है। फिर हम कहते, अम्मी कहती है उनसे बात नहीं करा करो। हर बच्चे की यहाँ पर एक दुख भरी कहानी है और जब उनके माँ बाप से हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि क्या असल वाक़या है, क्या असल बात है। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई वजह तो होगी, इस बच्चे ने भी किसी हद तक बताई। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं और बच्चों से हम बात करते हैं। ये बच्चियों के दरमियान में मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जी। कैसा लगता है यहाँ पर रहना? अच्छा। कब से आया? एक एक करके बताना है, ठीक है? आप कब से हो यहाँ पर? याद है? आपको याद है कब से हो? आपको किसी को याद है वो कब से है यहाँ पर? याद है? कब से हो यहाँ पर? 1 साल से। कौन छोड़ के गया था? मम्मा। वालिद साहब की डेथ हो गई थी? जी। कब? तो मैं छोटी सी। तो ऐसा तो होता है, जिसने इस दुनिया में आना है उसने तो चले जाना है, ऐसा ही है ना? तो मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या रूटीन है, कैसा फील करती हैं? अच्छा। क्या क्या करती हो? पढ़ाई करती हूँ, खेलती हूँ और उनके साथ रहती हूँ। तो हैप्पी अभी होके बताएं। आप कब आई थी? 2 साल है। कौन छोड़ के गया था? पापा। पापा? क्यों? पढ़ाई करनी थी। ये तो ज़रूरी है कि पढ़ाई की जाए, तो सही दिल लगा के पढ़ रही हो? जी। क्या बनोगी बड़े होकर? पुलिस। पुलिस? आपने लड़कियां देखी हैं पुलिस में जाती हुई? होती हैं ना, SHOs भी होती हैं, DSPs भी होती हैं, कांस्टेबल्स भी होती हैं। तो आपको क्यों लगता है आपको पुलिस में जाना चाहिए? क्यों लगता है? पापा की ख्वाहिश है। पापा की ख्वाहिश है इसलिए? वेरी गुड। आपने खुद भी यही बनना था? जी। आप कब से हो? 3 साल है। कौन छोड़ के गया था? मामा। फादर की डेथ हो गई थी? जी। तो यहाँ पर दिल लग गए? जी। मम्मा मिलने आती हैं? जी। तो क्या क्या ख्वाहिशें करती हो कि मुझे मेरे लिए ये लेके आना? क्या क्या कहती? मामा खुद ले आते हैं। घर जाती हो छुट्टियों में? जी। और ईद कैसे गुजारते हैं, यहीं पर या बाहर? यहीं पर गुजारते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह को हम इधर आते हैं ना, तो 10-11 बजे हम घर चले जाते हैं। फिर सारे कज़न से मिलते हो? जी। मज़ा आता है? जी। आप शरारती लग रही हैं, ज़रा इधर तशरीफ़ लाएं ना, ज़रा इधर आएँ, ज़रा इधर मेरी गोद में ही आ जाए, कोई बात नहीं, छोटी सी यहाँ। चलें जी, आप बताएं। मुझे लगता है आप यहाँ की गैंग लीडर हैं। ऐसे? कब से हो यहाँ पर? 4था साल है, याद भी है। वाह 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 वाह। तो कैसा लगता है यहाँ पर? अच्छा। कितना अच्छा? क्या क्या सीखा है यहाँ पर? सब कुछ। सब कुछ क्या? कोई पोइम सुना दो। Twinkle twinkle Little star, how I wonder what you are. up above the world so high, Like a diamond in the sky. वाह 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 वाह, ये आप बहुत टैलेंटेड बच्ची हैं। कौन सी क्लास में हो? 1। क्या बनोगी बड़े होकर? डॉक्टर। क्यों? मम्मा की ख्वाहिश है। और आपकी क्या ख्वाहिश है? डॉक्टर। आपकी भी ख्वाहिश यही है? वैसे ही सारे मरीज हो गए हैं तो बाकी हमें डॉक्टर और चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? किसको मिस करती हैं? किसको? अपनी मम्मा को। मामा को? मामा मिलने आती है? मामा देख रही होंगी, उनको कह दो कुछ। कह दो, मामा देख रही हैं आपको, टीवी में देख रही हैं, कह दो कुछ कहना है। किस किस के साथ खेलते हैं यहाँ पर? कौन कौन दोस्त है? ये सब दोस्त हैं।
आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमीदुर रहमान। कौन सी ज़बान बोलते हैं आप? पठान। अरे पठान है आप। यहाँ पर जितने दोस्त हैं, मारते तो नहीं है ये दोस्त? नहीं। खेल कौन कौन सा खेलते हैं? कभी छुपना छुपाई खेलता है, कभी पकड़ा पकड़ाई। अम्मी अब्बू का नाम पता है? जी। क्या नाम है? मेरा अम्मी का ताजुन नाम है और अब्बू का नाम है इस्लामुद्दीन। तो यहाँ पर वो क्यों छोड़ कर गए आपको? मेरा अब्बू का सनस पड़ गया, फिर मेरा अम्मी का 3 महीने बाद मेरा अम्मी का अटैक हुआ पहले रोज़े में। फिर मैं खाला के पास था, खाला ने मेरे को बोला घर से निकल जा। फिर मैं पड़ोसिया घर में गया, उस पड़ोसिया ने मेरे को ईदी में भेज दिया। अम्मी और अब्बू दोनों का इंतकाल हो गया? जी। कब हुआ, याद है कुछ? जी, अब्बू सफर महीने में इंतकाल हो गया, अम्मी पहला रोज़े में इंतकाल हो गया। अब यहाँ पर दोस्तियाँ हो गई हैं लोगों से? जी। ज़्यादा अच्छी दोस्ती किससे? ज़्यादा दोस्ती इसके साथ। क्या नाम है इसका? इसका नाम ज़ुएब। अच्छा, ये आपका बेहतरीन दोस्त है, तो अब हम इससे बात करते हैं। हाँ भाई, आप बताइए यहाँ पर कितने दिनों से हैं? मुझे नहीं पता। आप पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 5 क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इस्लामियात और ग्रामर भी पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए कौन कौन आता है? टीचर आती हैं। कितने टीचर्स आते हैं? 3 आती हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? क्लासों को पढ़ाती है। जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। इस्लामियात में क्या पढ़ते हैं, बताएं कुछ हमें। कोई सूरतें भी पढ़ लेते हैं, उसमें सूरतों का मायने भी पढ़ लेते हैं। कोई सूरत सुनाइए। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अब हम पहुंचे हैं इनके कमरे में और मैंने कमरे में जैसे ही छापा मारा तो बाकी कमरों से भी सारी बच्चियां आ गई यहाँ पर, ताकि वो भी देख सकें कि हम क्या इनसे बातें कर रहे हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 1। खुश है जी। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? कौन लेने आता है? पापा। ध्यान से। किसको मिस करती हूँ यहाँ पे? खुश हो? कोई याद आता है? कोई चक्कर ही नहीं है। आपको कोई याद आता है? जी। कौन? मम्मा। फिर क्या मम्मा को कहना है? मम्मा आपको देख रही हैं? मम्मा आपकी बहुत याद आती है। आप मिलने आ जाए। जी। दिल दिल पाकिस्तान आता है सबको? जी। पढ़े? जी। चले पढ़े। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। तो ये जोशो जज्बा है बच्चों में। बच्चियां बहुत छोटी हैं, इसलिए हमने इनसे इनकी केस स्टडीज़, इनकी प्रोफाइल, ये कैसा महसूस करती हैं, वो तो इनकी आवाज़ से, इनकी आंखों की चमक से आपको महसूस हो ही रहा होगा। अलबत्ता घर की कमी हमेशा महसूस होती है, लेकिन ये अपने घरों को भी जाते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। कैटेगरीज़ हैं यतीम खानों में। छोटी बच्चियां एक जगह पर रहती हैं, उससे बड़ी बच्चियां यानी एज वाइज कैटेगरीज़ हैं। तो हम अब चलते हैं उन बच्चियों के पास जो कई साल से यहाँ पर रह रही हैं, जिन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा और अब लड़कपन की उम्र को पहुँच चुकी हैं। वो कैसा महसूस करती हैं, क्या ज़िंदगी में खला रह गया और क्या कहना चाहती हैं, तो उनसे बात करते हैं। इन छोटी बच्चियों के वार्ड की सुपरिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम सदफ़ इकबाल। मैडम, ये तो बहुत छोटी बच्चियां हैं और अभी तो इनको पता भी नहीं है क्या सानिया हो गया। और लेट मी क्लियर कि इन तमाम यतीम खानों में 2 तरह के बच्चों को लिया जाता है। एक वो जिनके बाप का साया उनके सर पर नहीं है और वो यतीम हो गई, माँ कफ़ालत करने की सिचुएशन में नहीं है, और दूसरे वो बच्चे या बच्चियाँ जिन के हालात इतने बुरे हैं कि उनकी परवरिश या उनकी तरबियत उनके घरों में नहीं हो सकती और कमाने वाला कोई नहीं है। बाप और माँ दोनों मौजूद हैं, बाप नशा करता है, किसी ऐसी एक्टिविटी में है, कोई ऐसे हालात हैं कि उनकी कफ़ालत मुमकिन नहीं है, तो दोनों तरह के बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैडम,
क्या फीलिंग्स होती हैं जब कोई फेस्टिवल आता है, ईद, शब रात या कोई भी ऐसी चीज़, मदर्स डे, फादर्स डे? बच्चे बहुत छोटे हैं क्योंकि अभी वो ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हम किस सिचुएशन से आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फादर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी मदर्स नहीं है। हर बच्चे की अलग से एक स्टोरी है यहाँ पे ना, हर बच्चा डिफरेंट नेचर में है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनको ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड की जाए और इनको हर वो चीज़ मुहैया की जाए जिसकी ये तवक्को रखते हैं हम लोगों से, क्योंकि ये घर से दूर हैं। और हम लोग हर कमी को पूरा कर लेंगे लेकिन एक मदर और फादर की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बच्चे यहाँ पर खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं और साथ साथ काम भी सीख रहे हैं। हम पहुँचे हैं एक ऐसी वर्कशॉप में जहाँ पर बड़े नहीं हैं बल्कि बच्चों की वर्कशॉप है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ बच्चे मोटर का काम सीख रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि कितना काम आ गया अभी तक आपको? थोड़ा बहुत आ गया है। क्या क्या कर लेते हैं? मोटर वेल्डिंग भी कर लेते हैं और फिट भी कर लेते मोटर। फिट भी कर लेते हैं मोटर, और इसके अलावा क्या क्या कर लेते हैं? पंखा भी बना। वाइंडिंग का काम आया? मोटर वाइंडिंग का काम आ गया? हाँ। तो यहाँ पर कोई सिखाने आता है? 8 भाई होते हैं हमारे। वो कब आते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? और मोटर का काम सिखाते, पंखे का काम सिखाते। अच्छा, तो जी ये इनकी वर्कशॉप है बच्चों की, जहाँ पर इनके औजार रखे हुए हैं और ये बच्चे काम कर रहे हैं। वाइंडिंग का सामान भी रखा हुआ है। एक और बच्चा है जो कैपेसिटर लगा रहे हैं। आप आता है ये लगाना? हाँ। कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम? ये हम नए आए थे, फिर हमको यहाँ काम पे लगाए, फिर हम काम। इसका काम का शौक़ है या ज़बरदस्ती भेजा है यहाँ पे? काम का शौक है। अच्छा, शौक़ है। तो अभी तक क्या क्या आ गया आपको काम? पंखे में कैपिटल लगाना, तांबे डालना। वाइंडिंग का काम आया है अभी? जी। यहाँ पर जो टीचर सिखाते हैं वो डांटते तो नहीं है ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। पिटाई तो नहीं लगाते? बिल्कुल। क्या बनेंगे बड़े होकर? मैकेनिक। अरे वाह! तो मैकेनिक, पंखों का अपना बड़ा सा कोई आप शोरूम बनाएंगे, कोई बड़ी सी ब्रांड बनाएंगे? मैकेनिक की दुकान। मैकेनिक की दुकान खोलेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे आप। फिर पैसे कमा कर क्या करेंगे? अपने पैसों का खाएंगे, अपने पैसों का जी। अपने पैसों का खाएंगे, अपने पैसों का जिएंगे। ये बताइए कि आपके वालिदैन का कुछ मालूम है आपको, कहाँ पर हैं वो? बिल्कुल भी नहीं। कितनी साल की उम्र में आए थे यहाँ पर? 4। कौन छोड़ कर गया था, कुछ याद है? छोड़ के नहीं गए थे, हम मुल्तान में थे, पता नहीं वहाँ कौन लेके आया, फिर वहाँ से सर लेके आए। यतीम खानों में जो बच्चे होते हैं, इनमें से किसी को सड़क से उठाया जाता है, किसी को कचरे खाने से उठाया जाता है और फिर कोशिश की जाती है कि उनको ऐसा प्यार दिया जाए कि उनको माँ बाप की कमी महसूस ना हो, उनको अपने ख़ानदान की, घर वालों की कमी महसूस ना हो। और जिस यतीम खाने में हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी इसी तरह से बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश की जाती है। वॉशिंग एरिया है जहाँ पर बच्चों के कपड़े धुल रहे हैं और ये वो जगह है जहाँ पर इन यतीम बच्चों का खाना तैयार होता है। हमारे साथ मौजूद हैं शमीम, जो बच्चों का खाना तैयार करती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है, उनसे हम जानते हैं। ये बताएं कि किस तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है कि उनको उनके वालिदैन की कमी महसूस ना हो? बस ये बच्चे जो हैं वो मतलब ये खाना वगैरह इन लोगों को खाना टाइम पे देना होता है। शिकवा तो करते होंगे कि जी कभी कभी शिकवा होता है ना कि भाई आज हमें खाने में ये दे दिया, खाने में तो ये देना चाहिए था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये इन लोगों की फरमाइश पे ही बनता है खाना और फिर जो लिस्ट होती है, लिस्ट के मुताबिक खाना मैं इन लोगों के लिए बनाती हूँ। कभी इनमें से कोई बच्चा कहता है कि हमें अम्मी की याद आ रही है, अब्बू की याद आ रही है? जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि घर वालों की याद आ रही है, तो बहला लेते हैं। लेकिन बहलाना, उनको समझाना इतना आसान तो नहीं होता होगा। कभी कभी तो आप लोग भी इमोशनल हो जाते होंगे। जी, ये तो मतलब ये होता है अक्सर कि हम लोगों को भी परेशानी हो जाती। परेशानी क्या, मतलब अफसोस होता है, दुख होता है कि ना काश इन लोगों के कर सके, इन लोगों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा। मतलब एक है बच्चा जो अटैच है तो वो ज़्यादा मतलब करता है कि अम्मी अब्बू, तो उससे ज़्यादा मतलब करना पड़ता है, वो छोटा बहुत है।
लेकिन माँ बाप न हो तो उनकी कमी महसूस तो होती है, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है? अब कोशिश तो हम पूरी करते हैं कि कोई कमी ना छोड़ें किसी चीज़ की, लेकिन माँ बाप ही। सीनियर विंग में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और बहुत टैलेंट है यहाँ पर। आर्ट की जा रही है और इतनी प्यारी डोरा बनाई है, मुझे लग रहा है ये असल डोरा बाहर आ गई है। तो बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम भी हमें दे दें तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। कब से हैं यहाँ पर? 3 साल से। कौन छोड़ के गया था? मेरी दादी मामा छोड़ के गई थी। मैं इस वक्त बच्चियों के सेक्शन में मौजूद हूँ, इसलिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के साथ स्किल डेवलपमेंट भी सिखाई जाती है। पूरा पैकेज है। किसी भी आप ऑर्फनेज में जाएं तो आपको वहाँ पर नज़र आता है कि बच्चे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिलाई कढ़ाई जारी है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी सीखूं, क्योंकि जब टेलर मेरे कपड़े ख़राब करता है तो मुझे अपनी काहिल होने पे बहुत गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। या आपने सिया है? नहीं, मैं सिखा रही हूँ इनको। अच्छा, आप इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पर? यहीं से सीखा आपने? जी नहीं, यहाँ से नहीं सीखा, फैमिली वेलफेयर से सीखा है। तो आप यहीं पर रहती हैं या? नहीं, मैं टीचिंग करती हूँ यहाँ पे। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं 2017 से हूँ यहीं पर? जी। उससे पहले मैं एबटाबाद में थी, वहाँ पे स्टडी कर रही थी। तो कौन छोड़ गई आप? मेरी वो छोड़ के गई हैं। अपनी स्टोरी सुनाना चाहेंगी? कुछ ख़ास नहीं है, फादर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद फिर हालात ऐसे नहीं थे कि घर में पढ़ सकते, तो इसलिए फिर यहाँ पे आ गए थे। तो वालदा मिलने आती हैं? नहीं, वो मिलने आती है, उन्होंने ये एडमिशन करवाया, तो इसलिए। वालदा कहाँ है? कश्मीर से। मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा जी। तो वालदा के पास रह नहीं सकती थी हालात की वजह से? जी, इसलिए फिर यहाँ पे आ गई थी। मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। तो अगर वो आपको देख रही हो तो क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि आई मिस यू सो मच। इन यतीम खानों में तालीम का बंदोबस्त तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को हुनर सिखाने का भी एहतमाम है। असातिज़ा आते हैं, इन बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, मोटर का काम सिखाते हैं, और इसी तरह जो दीगर हुनर होते हैं वो इन बच्चों के हाथों में जाते हैं। और जिसके पास हुनर होता है वो बादशाह होता है। एक बच्चा कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है, कुछ इस्त्री कर रहा है कपड़ों पर, और ये मेरा ख्याल है कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? कपड़े प्रेस कर रहे हैं। अभी इसके बाद फिर क्या करेंगे? पॉकेट के निशान लगाएंगे। पॉकेट का निशान लगाने के बाद क्या करेंगे? उधर रख देता। अच्छा, ये देखें, ये बच्चा ये पॉकेट के निशान लगाकर ये यहाँ रखता है, और उसके बाद फिर दूसरा बच्चा इसको इन कपड़ों को सीता है। आपका नाम क्या है? फैज़ान। फैज़ान, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? 5 साल हो गए। और उससे पहले कहाँ थे? चार्लो। ये बताएं कि ये जो सिलाई कढ़ाई का काम आप सीख रहे हैं, क्या क्या आ गया अभी तक आपको? फ्राक और कमीज़ और क्या नाम है, कढ़ाई भी आती है, और ये हॉस्पिटल के सूट है ये भी कर लेते हैं। तो ये कहाँ से सीखा आपने? इधर ही से सीखा है सब कुछ? किसने सिखाया ये सब? ये हमारी मिस ने सिखाया हमें। तो ये फ़्रॉक सीना कैसे सीखी आपने? हमने पहले याद करा इसको लंबाई चौड़ाई, फिर उसके बाद हमने कटिंग की, फिर हमने सिलाई मशीन से सीख ली। क्या बनने का शौक़ है? म्यूजिशियन बनेंगे? तो म्यूज़िक सीखते हैं यहाँ पे? हाँ, पियानो बजाते हम। पियानो बजाते हैं। चलें, आपसे पियानो भी सुनेंगे। कुछ बच्चे और भी हैं, इनसे भी ज़रा गपशप करते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान, क्या करते हैं यहाँ पर? यहाँ पर सिलाई, म्यूज़िक और मदरसा पढ़ते हैं। स्कूल भी पढ़ते हैं? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट है पसंदीदा? कौन सा मजमून ज़्यादा अच्छा लगता है? मैथ तो मुश्किल होता है यार। आसान है। अच्छा, यहाँ पर इस मशीन के ज़रिए क्या क्या काम करते हैं आप? सिलाई का काम करते, शलवार कमीज सिलते और फराक। अपना सूट सिलेंगे? वाह जी वाह। देखें, जो लोग सारी उम्र गुजार देते हैं घर की ख़वातीन, उनको कपड़े सीने नहीं आते, और ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जो सिलाई कढ़ाई का काम जानते हैं। ये बताएं कि क्या हो रहा है इस वक्त? गले में पट्टी लगा रहे हैं। ये किसका सूट है? डॉक्टरों का। अच्छा, ये बच्चे डॉक्टर्स का सूट सी रहे हैं। ये बताएं कि कब से, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? 5 साल से।
5 साल से कर रहे हैं। तो क्या बनने का शौक़ है, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? दर्जी। दर्जी बनेंगे? ये तो बड़ा ज़बरदस्त शोबा है। तो अपनी दुकान खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, ब्रांड बनाएंगे उसको? जी। चलें जी, इन बच्चों के तासुरात आपने जाने, जो टीचर इनको सिखाती हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि लगता है कि ज़हीन है ये सारे बच्चे, हर बच्चे को सिलाई कढ़ाई आती है? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, यहाँ तमाम बच्चे हैं जो मेरे पास, उन्हें सिलाई कढ़ाई आती है। और जो ये कपड़े सी रहे हैं, ये जो हमारा हॉस्पिटल है ना, ये उनके यूनिफॉर्म सिल रहे हैं। जितने भी यहाँ कपड़े लगे हुए हैं वो सब बच्चों ने सिए हैं। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर के हो गए, उनके स्टाफ के हो गए, वो सब कपड़े खुद सीते हैं। और अभी अपने ईद के भी कपड़े खुद सिएंगे ये लोग। ये बच्चे ज़ाहिर है इनके वालिदैन नहीं हैं, ये अपने वालिदैन को मिस तो करते होंगे? बिल्कुल, कभी जिक्र तो करते हैं बच्चे, लाजिम आता है। और किसी के वालिदैन जब मिलने आते हैं तो बच्चे तो मिस करते हैं इस बात को। लेकिन अब इस माहौल में रह के हम लोग इनको उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते, क्योंकि हम इनके साथ ईद भी गुजारते हैं, इनके साथ काफ़ी सारा टाइम वो करते हैं हम लोग, ताकि इन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इन बच्चों ने अपने माँ बाप का प्यार भी इधर ही तलाश कर लिया है, बहन भाइयों की मोहब्बत भी इनको यहीं से मिल रही है। लेकिन बहरहाल एक खलिश तो होती है, वो खलिश ज़ाहिर है उस गैप को कोई फिल नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये बच्चे हुनर सीख रहे हैं और पुरअज़्म है कि इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। कब से आप यहाँ पर? जब मैं छोटी थी तब मैं इधर आ गई थी। अभी भी आप छोटी हैं? जब मैं पैदा हुई थी तब इधर आ गई थी। थोड़ा सा ऊँचा बोलें। जी। तो क्या करती हैं यहाँ पर, क्या रूटीन है? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सिलाई क्लास वाली टीचर आ जाती है, फिर उसके बाद ट्यूशन वाली टीचर आ जाती है, फिर पारा पढ़ते हैं, फिर टीवी देख के फिर सो जाते हैं। ऐसी ज़िंदगी चल रही है, खुश हैं? जी। घर याद आता है? जी। कौन कौन याद आता है? पापा। पापा हयात हैं? जिंदा। तो यहाँ पर कौन छोड़ के गया? पप्पू। क्या हुआ था ऐसा? पापा ने मम्मा को छोड़ दिया था, फिर मैं इधर आ गई थी। अच्छा, तो पापा मिलने आते हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पता नहीं। आप जब घर जाती हैं तो शिकायत नहीं करती? मैं घर जाती हूँ। ये इन बच्चों का सिनेमा है, यहाँ पर ये फ़िल्म देखते हैं, तकारीब होती हैं यहाँ पर और खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये बताएं कि क्या क्या होता है यहाँ पर? वो यहाँ खेलते भी हैं, और प्रोग्राम भी होता है, टीवी भी रखते हैं, और टीवी में अच्छी फिल्म भी लगती है, मछली चैनल भी लगते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पर सुबह से शाम तक? खेलते हैं, एंजॉय लेते हैं, खाते। क्या क्या खेलते हैं? पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई। पढ़ते भी हैं? कौन सी क्लास में? 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई यहाँ पर? 12 इयर्स हो गए। 12 साल हो गए। बचपन यहीं पे गुजरा सारा। तो घर कहाँ पर है? लाहौर में? गांव में। कैसे आई थी यहाँ पर? यहाँ पे मामू छोड़ के गए थे, 2 कज़नें पढ़ती थी, तो उनकी वजह से फिर यहाँ पे वो छोड़ गए। क्या हुआ था जो आपको यहाँ आना पड़ा? पापा फौत हो गए थे तो मम्मा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए। यहाँ पर खुश हैं? कैसा गुजरा बचपन? बहुत अच्छा। अब कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? 9th क्लास के। अच्छा, बोर्ड के पेपर्स हो गए हैं? हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल दौर में मैंने आपसे बात कर ली है। जो मैट्रिक के पेपर्स वाला प्रेशर है ना, ये ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल है, आप यकीन करें। लोग कहते हैं मैट्रिक के बाद ज़िंदगी आसान हो जाती है ना? हाँ जी। नहीं होती। इंटर भी मुश्किल है, यूनिवर्सिटी भी मुश्किल है, सब फ्रॉड है। तो कुछ कहना चाहेंगे? घर जाती हैं? हाँ जी। छुट्टियों में जाती हैं? जी, छुट्टियों। वालिदा से मुलाकात होती है? हाँ जी। मिलने आते हैं वो यहाँ पर? नहीं, वालिदा नहीं आती, भाई आते। भाई आते हैं? जी। तो कैसा लगता है? घर को कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। लेकिन ये भी घर ही है, इसमें भी मज़ा आता है। रूटीन बन गई है ना ज़ाहिरा, पूरा अर्सा यहीं पर गुजरा। जी। तो क्या बनेंगी बड़े होकर? पता नहीं, अभी मैट्रिक के बाद डिसाइड करेंगी। मैंने भी तभी किया था। जी। कुछ लेकिन एक स्केच होता है ना, कुछ बनना पसंद होता है। अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्यों? पैसों का शौक, हिसाब किताब मुझे लग रहा है बेहतर है। कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, वाह। देखिए, ये नई जनरेशन्स की नई बातें हैं।
वरना खैर मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन हमसे पहले वाले दौर में हम सुनते थे कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है, लेकिन अब लोग अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। इफ़ यू लाइक द कंप्यूटर तो आप ये समझते हैं कि आपको अकाउंट्स में जाना चाहिए, या आपका हिसाब किताब अच्छा है, मैथ्स करना अच्छा लगता है, लोगों को समझना बेहतर लगता है, तो लोग अब सोशल साइंसेस की तरफ आना शुरू हो रहे हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड कि अब अपना डिसीजन, अपनी ओपिनियन और अपनी कोई से है। ये फलाही इदारे जुगनू की तरह हैं जो अंधेरों में रोशनी कर रहे हैं। ये बच्चे शायद सड़क की खाक छान रहे होते, लेकिन इन्हें इन फलाही इदारों ने माँ बाप जैसा प्यार दिया है। आइए इन बच्चों से मज़ीद बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके शब रोज़ यहाँ पर कैसे गुजरते हैं। ये बच्चे, कुछ बच्चे लेटे हुए हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, बैठकर ये कार्टून देख रहे हैं और इस वक्त इन्होंने हमें देखना शुरू कर दिया है। इन बच्चों से हम बात करते हैं। मज़ा आ रहा है? कार्टून देख रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ़ार। गफ़ार, ये बताइए कि सुबह से शाम तक कार्टून ही तो नहीं देखते रहते सिर्फ? नहीं, कुछ और भी देखते हैं, न्यूज़ वगैरह सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर आप कब आए? ये नहीं पता, हम बचपने में आए थे। अम्मी अब्बू का नाम पता है? जानते हैं उनको? नाम नहीं पता, जानते हैं। कितने साल के थे जब आप यहाँ पर आए? वालिदैन कहाँ पर है मालूम है? ये नहीं पता, 6-7 साल के आए थे यहाँ पर। माँ बाप तो बड़ा प्यार करते हैं, तो यहाँ पर ऐसा प्यार मिलता है? जी। बहन भाई होते हैं, उनसे भी बड़ी मोहब्बत होती है, तो यहाँ पर बहन भाई बना लिया सबको आपने? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। क्लास 5 में पढ़ते हैं। पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? साइंस। साइंस तो मुश्किल सब्जेक्ट है यार। साइंस उर्दू में है साइंस या इंग्लिश में है? इंग्लिश। अच्छा, आइए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं? कार्टून। कार्टून कौन सा देख रहे हैं? अच्छा जी, ये बच्चा तो शर्मा रहा है। मज़ीद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए कौन सा कार्टून देख रहे हैं? पता नहीं। पता नहीं कौन सा कार्टून देख रहे हैं। आप बताइए भाई, कितने साल के हैं आप? 6 साल के हैं। क्या नाम है आपका? काशान। काशान, कोई खेल खेलते हैं? जी। कौन सा खेल है पसंदीदा? हाथी का सूंड। हाथी का सूंड। बर्फ़ पानी खेलते हैं? पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलते। कितना प्यारा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? अकरम। अकरम, क्या करते हैं आप? खेलते हैं बस। कौन सा खेल खेलते हैं? छुपन छुपाई। किस किस के साथ खेलते हैं? बच्चों के साथ खेलते हैं। ये बताएं कि कितने साल के हैं आप? साल का पता नहीं है। अम्मी अब्बू का नाम पता है? नहीं। यहाँ पर कब आए थे? यहाँ पर बहुत सालों के दिन में था। अच्छा, ये मालूम है कि आप रहते कहाँ थे? कोई रिश्तेदार आता है मिलने? नहीं। यहाँ पर प्यार करते हैं सब? हाँ, करते। तोहफे देते हैं आपको ईद पर? हाँ, देते। किसी से डर तो नहीं लगता यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम सलाम। आप कब से हैं यहाँ पर? मुझे 13 इयर्स हो गए। 13 साल ज़िंदगी का आपने इस इदारे को दे दिए। बचपन से हैं? जी, मैं 5 साल की थी जब मैं यहाँ आई। और अब क्या उम्र हो गई आपकी? अब मेरी 20 इयर्स। तो आप पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, मैं बीकॉम में हूँ पार्ट 1 में, और मैं बैंकिंग में जाना चाहती हूँ। बैंकिंग में क्यों? मुझे पसंद है ये फील्ड। वजह? क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। अच्छा, और आप ये अच्छे हैं, अकाउंट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है? जी, मैं फाइनेंस तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। तो मुश्किल, लेकिन हो जाता है। हो जाता है, इंटरेस्ट की बात है। कैसा गुजरा बचपन? यहाँ मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि बहुत सारी बहनें थीं यहाँ। आपस में हमारा माहौल ऐसे ही है जैसे घर में, बिल्कुल फील ही नहीं होता था। यहाँ आपस में खेलते थे, मतलब हर डिफरेंट तरह की कंपनीज हमें मिलती थी, तो हर मतलब इतने मुख्तलिफ चेहरे होते थे, तो कभी फील ही नहीं हुआ मुझे तो कभी यहाँ बुरा भी नहीं लगा। तो आपको कौन छोड़ के गया था, क्या हुआ?
मुझे मेरी खाला थी, वो मुझे कश्मीर से लेकर आई थी। जब 2005 में जब ज़िलज़िला आया था, तो जो मेरे दादा वगैरह वो थे, तो वो उस ज़िलज़िले में सारे मतलब हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, हम घर वगैरह गिर गए थे, तो इसलिए तब फिर मैं उसके बाद में यहाँ आई। बाकी बहन भाई भी हैं? भाई नहीं है मेरा कोई भी, हम 7 बहन नहीं है। तो मेरे अब्बू काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए हम घर नहीं, तो मैं इस वजह से यहाँ हूँ। सारी बहनें यहाँ पर हैं? नहीं, मैं हूँ। 2 की शादी हो गई है, 5 है जो बाकी हैं। आप सबसे छोटी हैं? नहीं, मैं दरमियानी हूँ। तो आप कैसे पहुँची? बाकी शादी वहाँ क्यों? मुझे मेरी खाला यहाँ छोड़ के गई है, क्योंकि मेरी खाला इधर लाहौर में ही रहती है ना, तो उन्हें इधर का पता है। तो मिलने जाती हैं आप? ये बहनें आती हैं? नहीं, मैं साल में 1 दफ़ा चली जाती हूँ। मिस करती हैं? 7 बहनें घर में हैं और बाकी मतलब आप यहाँ पर हैं? हाँ, करती हैं, बात हो जाती है यहाँ जो हमारी हैं वो मैम्स वगैरह वो बात करवा देती हैं। वैसे तो ये कंप्यूटर क्लास है, लेकिन इस कंप्यूटर क्लास के अंदर ये स्नूकर भी रखा हुआ है, जहाँ पर बच्चे स्नूकर खेलते हैं। और कराची में मामूल के मुताबिक लाइट जा चुकी है और इन बच्चों ने स्नूकर की स्टिक्स थाम ली है और स्नूकर खेल रहे हैं। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं? जी। क्या करते हैं कंप्यूटर पे? गेम खेलते हैं और लिखते विखते भी। और साथ साथ स्नूकर भी खेलते हैं? जी। खेलना आता है स्नूकर? जी। क्या क्या स्नूकर कैसे खेलते हैं, पता है कुछ? हाँ। कैसे खेलते हैं? ऐसे हाँ पकड़ खेल कर दिखाएं। चलें जी, ये देखते हैं कि जाती है बॉल, नहीं जाती, नहीं गई बॉल। आप क्या समझ रहे हैं कि इस यतीम खाने में सिर्फ वर्कशॉप्स हो रही हैं, सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस हो रही हैं, सिर्फ तालीम दी जा रही है बच्चों को? नहीं, साथ म्यूज़िक का तड़का भी है। और म्यूज़िक में हर तरह का म्यूज़िक है। ये बताएं कि आप सिखाते हैं म्यूज़िक, क्या नाम है आपका? नौमान, आप तो खुद इतने से हैं, बच्चों को म्यूज़िक कैसे सिखाते हैं? मुझे सर गाइड करके जाते हैं, फिर मैं इन सबको गाइड करता हूँ, फिर हम लोग बजाते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर जो बजाते हैं? पियानो है, बेस गिटार है, माइक है, ड्रमर है। इसको क्या बोलते हैं? टैमरिन। और ये जो बड़ी मज़े की एक चीज़ लग रही है, ये इसको क्या बोलते हैं? चाइम्स। तो इसका म्यूज़िक में कैसे इस्तेमाल होता है? इसका जैसे बीट बढ़ती है वैसे इसका भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं या कोई एक आता है? सब आते हैं। और यहाँ पर क्या कब किस वक्त सिखाते हैं, क्या टाइम है? यहाँ पर 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक। कोई तंग तो नहीं करता आपको कि आप तो बच्चे हैं तो तंग करें आपको? सब तरीके से रहते हैं? जी। ये बताएं कि ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं, आपका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? पियानो। कैसा बजाते हैं, कौन सी धुनें बजाते हैं पियानो पे? सब धुनें। तमाम धुनें बजाते हैं, ठीक। सुपरिटेंडेंट सीनियर सेक्शन नौरीन ज़फ़र साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, बच्चियां हैं और मोस्टली मैंने देखा कि इसी जूनियर सेक्शन से फिर यहाँ पर आ गई, पूरा बचपन भी गुजरा। इनकी इमोशनल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं आप? हम यहाँ पर साइकाट्रिस्ट को बुलाते हैं, वो इनको लेवल चेक करते हैं कि कितना है, कि क्या, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली जो बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकते हैं, वो इतने डिस्टर्ब होते हैं, फिर उनका इलाज करवाया जाता है और फिर उनको इस पढ़ाई की तरफ जो है किया जाए, क्योंकि हमारा फोकस यही है कि ये एजुकेशन लें अच्छी, और यानी कि इनको स्किल्स भी सिखाए जाते हैं कि ज़िंदगी की फील्ड में कहीं पर भी ये जाए ना तो ये डिपेंडेंट नहीं रहे, इंडिपेंडेंट हो, अपना काम कर सकें और किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, टफ़ है, क्योंकि इन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। वो तो हम ही कर रहे हैं ना, ये इदारा कर रहा है इनको खाने को, पहनने को, यानी कि तालीम के अखराजात, किसी चीज़ के अखराजात वो अफोर्ड नहीं कर रहे, तो इस वजह से। मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली मैंने वो देखी हैं जो कि गुर्बत की वजह से यहाँ पर आ गई, माँ बाप भी हयात हैं, तो उस सिचुएशन में जब बाकी बच्चे घर हैं, कोई 1-2 बच्चे यहाँ पर हैं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए एक्सेप्ट करना कि वाई अस, तो कैसे एड्रेस करते हैं इस बात? लोग जो मिलने नहीं आते, लवाहिकीन मिलने नहीं आते, उनके साथ आपकी कोई काउंसलिंग होती है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं? नहीं, रिक्वेस्ट तो करते हैं लेकिन वो नहीं आना चाहते हैं, वो बस छोड़ के चले गए। ये ब्रोकन फैमिली से हैं, अगर फादर ने दूसरी शादी कर ली तो मदर एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, मदर ने अगर कर लिया तो फादर नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, या फिर उनके बच्चे दूसरे नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, फिर इस वजह से वो इन बच्चों को नहीं लेके जा सकते, तो वो मिलने भी नहीं आते, इसीलिए इमोशनल अटैचमेंट ना हो।
अटैचमेंट ना हो जाए। ये तो जुल्म है। कॉल भी करते हैं कि आए। पॉलिसी नहीं है आपके यहाँ के 15 दिन में 1 महीने में लाजमी किसी अटेंडेंट को मिलने आना है? हमने 1 मंथ में 1 दिन रखा हुआ है कि पेरेंट्स आएँ और मिलें। इवन हम इनको कॉल्स भी करवाते हैं मगर वो नहीं आते मिलने। उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश की किताबें खुली हुई हैं, बच्चे सबक याद कर रहे हैं। सुबह ये बच्चे यूनिफॉर्म में होते हैं, अभी शाम का वक्त है तो ये बच्चे तमाम ही कोचिंग पढ़ रहे हैं, अपना सबक याद कर रहे हैं। सबक आसानी से याद हो जाता है? क्या क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? कौन सी क्लास में आप? 5 में। कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, उर्दू, मैथ और इस्लामियत और इंग्लिश ग्रामर। टीचर कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा। टीचर से शिकायत तो नहीं है? मारती तो नहीं है टीचर? गलती में मारती है। डांटती भी है? यस। अच्छा ये बताएं कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है? इंग्लिश, इस्लामियत। इंग्लिश और इस्लामियत पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये तमाम ही बच्चे यहाँ पर अपना सबक याद कर रहे हैं। बच्चे ABCD पढ़ रहे हैं, पोएम्स पढ़ रहे हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ। क्या क्या पढ़ते हैं? ABC। पोएम तो सुनाएं कोई। पोएम आती है? नहीं आती, अभी तो पढ़ रहे थे आप। ट्विंकल ट्विंकल सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो आप हैं। अम्मी अब्बू की याद आती है? आती है। ये मासूम बच्चे ना अपने माँ बाप के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, ना अपने बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो ऑर्फन हाउस है यहाँ पर कोशिश की जाती है कि इनको माँ बाप जैसा प्यार मिले। यतीम बच्चों की किफ़ालत खिदमत खल्क़ के जज्बे और डोनेशन से होती है, जहाँ ज़कात, खैरात और अतियात अस्पतालों और तालीमी इदारों को दिए जाएँ तो वहीं पर इन यतीम खानों को भी याद रखा जाए, क्योंकि आपके डोनेशंस, आपके अतियात से ही ये यतीम बच्चे आगे चलकर माशरे का कारामद हिस्सा बनेंगे। प्लीज़ इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की बात करें, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाने की बात करें, ताकि तमाम लोग जलन कर सकें और वो हेजिटेट ना करें सोसाइटी में ख़ुद को कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये तमाम बच्चे, कोई बैंकर बनना चाहता है, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, तो जब ये माशरे में आए तो सिर्फ इसलिए कि ये यतीम है या ये किसी दारुल अमान में रह रहे हैं, इसकी वजह से इनको सेग्रीगेट मत कीजिएगा। और आज से आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको ये विजुलाइज इसीलिए करवाया, कुछ स्टोरीज़ भी इसलिए सुनवाई ताकि आप सेंसिटाइज हो सकें और इस बात को महसूस कर सकें। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।